हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी चंद्रलेखा में। बच्चों, आज जो हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। हिंदी ग्रामर में आज का पाठ जो है हमारा वह है वचन। वचन के बारे में आज जानेंगे कि वचन क्या है, वचन के कितने प्रकार हैं, उसमें आने वाले जानकारियों के बारे में जानेंगे। वचन का अर्थ होता है बच्चों, जब एक से अनेक होता है, एक में हो जाता है, जहाँ पे एक का बोध होता हो वह हो जाता है एक वचन, और जहाँ एक से अधिक का बोध होता हो वह हो जाता है बहुवचन। यहाँ पर एक कहानी के द्वारा आपको समझाने की कोशिश किया गया है कि आपको यह बात वचन के बारे में, एक वचन और बहुवचन के बारे में आपको अच्छे से ज्ञान हो जाए। जैसे यहाँ कहानी है, 2 झूले, 3 लड़कियाँ, 1 लड़की, यहाँ 5 लड़के, वे पतंगे। इस तरह से यहाँ पे कहानी बनाया गया है और आपको समझाने की कोशिश की गई है। अब गिनती या संख्या के अनुसार संज्ञा शब्दों के रूप में समझिए। एक है तब लड़की, और एक से अधिक है तब हम लिखते हैं उसको लड़कियाँ। अगर एक लड़का एक है तब लड़का, और अगर एक से अधिक है तो लड़के। इसी तरह से यहाँ पर झूला से हो गया झूले, पतंग से पतंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि शब्द का रूप ही उसके एक या अनेक का बोध कराता है, और शब्द का यह रूप ही वचन के नाम से जाना जाता है। अब अगर इसकी परिभाषा कहें, परिभाषा जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के एक या अनेक होने का बोध हो तो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन क्या है उसके बारे में जानिए। शब्द का वह रूप जो उसके एक होने का बोध कराता हो वह हो गया एक वचन। जैसे यहाँ पर लड़का, कुत्ता, माला और सड़क, यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है वह लड़का है तो एक लड़का का बात हो रहा है, कुत्ता है तो एक कुत्ते का बात हो रहा है। तो इस तरह से ये एक वचन का बोध करा रहा है। इन उदाहरण में लड़का, कुत्ता, माला और सड़क क्रमशः एक ही व्यक्ति, प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहा है, तो ये क्या हो गए, एक वचन हो गए। बहुवचन में यही शब्द का हो जाता है, शब्द का वह रूप जो उसके एक से अधिक होने का बोध कराता हो तो वह हो गया बहुवचन। जैसे 2 लड़के, 3 कुत्ते, एक से अधिक, यहाँ है मालाएं, तो एक से अधिक है तो ये मालाएं कहलाएगा। एक से अधिक सड़क को दिखाया गया है तो ये हो गए सड़कें, तो ये हो गए बहुवचन के उदाहरण। बच्चों, यहाँ इन उदाहरणों में लड़के, कुत्ते, मालाएं और सड़कें क्रमशः एक से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध करा रहे हैं, अतः ये हो गए बहुवचन। अब क्या है, आगे हम जान रहे हैं कि वचन में परिवर्तन भी होता है, तो कहाँ पर किस तरह से परिवर्तन किया जाता है वह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब यहाँ वचन के कुछ सामान्य नियम दिए गए हैं जिसको आप जानिए। जब पुल्लिंग शब्द आकारांत का मतलब जिसके अंत में आ का उच्चारण आ रहा हो, तब उन्हें ए में बदलकर बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं। जैसे घड़ा से घड़े, तोता से तोते, इस तरह से। अब जब स्त्रीलिंग शब्द के शब्द में आकारांत आते हो तो उसमें ऐ जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे कक्षा, लता, शीला,
तो ये हो गया कक्षा से कक्षाएं, लता लताएं, शिला शिलाएं, इस तरह से। अब जब स्त्रीलिंग शब्द आकारांत हो और उन्हें भी ए में बदलकर ही बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं, जैसे आँख आँखें, नाव नावें। जब स्त्रीलिंग शब्द ईकारांत, जैसे बड़ी ई और छोटी ई का मात्रा लगाते हैं ना, उसी तरह उसमें बदलकर बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ जाति जातियाँ, तिथि तिथियाँ। अब आगे का नियम जानिए। जब स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या हो तब वहाँ पर या मतलब या के ऊपर चंद्र बिंदु में बदलकर बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं। जैसे गुड़िया तो गुड़िया, चिड़िया तो चिड़िया, डिबिया तो डिबिया। इस तरह से ये एक वचन और या बहुवचन। अब अगला नियम है, जब स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ऊ मतलब छोटी ऊ और बड़ी ऊ आते हो तो ए जोड़कर ये शब्द को बहुवचन शब्द बना सकते हैं। जैसे ऋतु ऋतुएं, वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं, वधु वधुएं। अगला जो है यह नियम है, कभी कभी बहुवचन शब्द बनाने के लिए जन या गण शब्द लगाते हैं। जैसे एक वचन में गुरु, बहुवचन में गुरुओं नहीं लिखेंगे, लिखेंगे गुरुजन, भक्त भक्तजन, अध्यापक अध्यापकगण। इस तरह से भी बहुवचन हम लोग बनाते हैं। वचन संबंधी कुछ विशेष बातें भी यहाँ दी गई हैं, उसके बारे में आप जानिए। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, मतलब उसको हम एक वचन में ही इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे भीड़ एक वचन में ही इस्तेमाल होता है, वर्षा वो भी एक वचन, जनता और पुलिस, ये सब शब्द आपको हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। जैसे दर्शन, आंसू, होश, प्राण, हस्ताक्षर, ये सारे शब्द जो हैं आपको हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल होते हैं। अगला नियम जो है, आदर दिखाने के लिए हम एक वचन शब्द का प्रयोग जो करते हैं तो उसमें हम बहुवचन के रूप में उसे दिखाते हैं। जैसे पिताजी पिताजी, साधु महाराज, इस तरह से। अब यहाँ अगला नियम दे रहा है, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं प्रायः एक वचन में प्रयुक्त होती है। जैसे मीनू, मीनू खाना खा रही है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ कह रहा है कि यहाँ एक वचन में ही ये प्रयुक्त होगा। यहाँ है, मैं माँ की डांट का बुरा नहीं मानता। डांट यहाँ हो गया आपको भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से ये नियम के अनुसार बदलते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों के रूप में दोनों वचनों में समान होते हैं और वाक्य में प्रयोग करके ही समझा जा सकता है कि एक वचन में है या बहुवचन में है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण है, मेरा घर छोटा है। घर जो है एक वचन है, पर यहाँ गांव के घर में भी पक्के घर होते हैं। यहाँ गांव में बहुत सारे घर हैं जो पक्के हैं, तो ये हो गया बहुवचन। यहाँ चालक, बस का चालक तो एक है चालक, लेकिन चालक गाड़ियाँ धीरे धीरे चलाते हैं, तो यहाँ पे चालक एक से अधिक चालकों की बात हो रही है, तो ये यहाँ बहुवचन हो गए। और यहाँ हाथी, जंगल का हाथी झूमता चला आ रहा है, तो यहाँ एक हाथी की बात हो रही है, पर जंगल में हाथी झूमते चले आ रहे थे, तो यहाँ एक से अधिक हाथी की बात हो रही है, पर यहाँ इसलिए ये हाथी आपको बहुवचन में है। बच्चों, यहाँ पर हम आपको लेसन 5 के क्वेश्चन आंसर भी लिख दिए हैं, जो यहाँ पे दिख रहा है। आप लोग इसे अपनी कॉपी में अच्छी सी राइटिंग में लिखेंगे। यहाँ प्रश्न उत्तर किया गया है, वचन किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, उसके बारे में
यहाँ अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाचक भाववाचक संज्ञा शब्द में प्रायः वचन में किस वचन में प्रयुक्त होता है ये। उसके बाद अगला प्रश्न है, आकारांत पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है, इस तरह से। और यहाँ उसके साथ कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, याद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।